नमो नमः। आज का पंचांग। आज श्री संवत 2082, सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, शरद ऋतु, सौर मास आश्विन, 3 गते, आश्विन कृष्ण पक्षी की उदयव्यापिनी त्रयोदशी तिथि। शुभ दिन है शुक्रवार और नक्षत्र है श्लेषा। आज पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। आज मैं आस्था और श्रद्धा की एक घटना बता रहा हूं। ये घटना नास्तिक अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यदि उनमें विवेक हो तो उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये घटना है भारत के एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न वैज्ञानिक के विषय में। ये वैज्ञानिक अत्यंत व्यस्त होते हुए भी ईश्वर की आराधना और अपने कुल के अनुरूप धर्माचरण के लिए प्रतिदिन कुछ समय अवश्य देते थे। एक बार जब वे संध्या वंदन करके उठे तो एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक उनसे मिलने आए थे। ये जो आए थे, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे और उनसे कहने लगे, श्रीमान, आप वैज्ञानिक होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? ये विज्ञान से प्रमाणित है नहीं। आप प्रतिदिन धर्म कर्म के लिए लगभग आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। किस प्रयोजन से? आस्तिक वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, अपना परलोक सुधारने के लिए। मृत्यु के बाद मेरी सदगति हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। अब जो नास्तिक वैज्ञानिक हैं, ये बड़ी हिकारत से उन्हें देखने लगे। कहने लगे, कहाँ है परलोक? मृत्यु के बाद क्या होगा किसने देखा है? आपको मालूम है क्या? कहीं देखा है क्या? कहीं है क्या ये सब कुछ? अब जो आस्तिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, बंधु, मैं भी एक वैज्ञानिक हूं और मैं मानता हूं कि न तो ईश्वर को किसी ने देखा है और न इस बात पर मुझे विश्वास है कि परलोक है या नहीं है, और मृत्यु के बाद ऐसे धर्म कर्म से कोई स्वर्ग जा सकता है, सदगति हो सकती है। मैं मानता हूं कि सत्यापित किए बिना किसी बात का अंधानुकरण के रूप में उस बात को नहीं लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि क्या विज्ञान ने सत्यापित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है? क्या निश्चित कर दिया है कि मृत्यु के बाद ये होगा और ये नहीं होगा? नास्तिक वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, ये सभी बातें अनिश्चित हैं, प्रमाणित नहीं हैं। आप भी इन्हें मानने लगे। कौन कह सकता है कि ईश्वर है या नहीं है? मृत्यु के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कह सकता है? अब आस्तिक वैज्ञानिक बोले कि ये सच है कि ये बात बिल्कुल ही अनिश्चित है। ईश्वर का, परलोक का, पुनर्जन्म का, मृत्यु के बाद की गति का कोई अस्तित्व है नहीं है, ये सब संभावना मात्र है। हो सकता है कि ये सब न हो और ये भी हो सकता है कि ये सब हो। यदि ये सब मिथ्या है, झूठ है और नहीं है, तो प्रतिदिन जो मैं आधा घंटा लगभग धर्माचरण में, धर्म के काम में लगाता हूं, उसे व्यर्थ नष्ट हुआ माना जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी व्यर्थ में कुछ समय नष्ट हो जाए तो कोई बड़ा अनर्थ नहीं हो जाता उससे। लेकिन आप कल्पना करो, यदि कहीं ये सब सत्य हो, वास्तव में हो, तो क्या होगा? यदि इस संभावना के नाम पर हम अपने आप को किसी दैनिक जीवन के दैनिक नियमों पर बांध लें, तो इसमें क्या बुरा है? इसके बिना परलोक में दुर्गति की स्थिति हुई तो आपका क्या होगा? उस नास्तिक वैज्ञानिक के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, हो भी नहीं सकता। उसने गंभीर मुद्रा में आस्तिक वैज्ञानिक के आगे सर झुका लिया। ये जिनके विषय में मैंने ये घटना बताई है, ये आस्तिक वैज्ञानिक नित्य पूजन, वंदन, दान, धर्म, पुण्य के कार्य किया करते थे। कौन थे जानते हैं? ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न, महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, डॉक्टर सी रमन। इसी प्रकार आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले समाचारों में, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ
तिरुपति मंदिर में चंद्रयान-3 की सफलता के लिए प्रार्थना और पूजा करने गए थे। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने एक बार ये भी कहा था कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। कंप्यूटर की भाषा संस्कृत है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, समझ सकते हैं इसे। महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था उसमें संस्कृत वर्णमाला जो हमारे क ख ग घ है, इसमें देखिए एक विशेषता, क को एम्फेसाइज करें तो क ह ख, ग को एम्फेसाइज करेंगे ग ह घ, इसी तरह से आगे च को एम्फेसाइज करें च ह छ, चौ से छ बन रहा है। तो ये एक क्रम है जिस क्रम में इन वर्णों को रखा गया है। आपको विश्व की किसी अन्य भाषा में इस तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं मिलेगी, इस तरह की वर्णमाला की व्यवस्था नहीं मिलेगी। मिलेगी कैसे जब है ही नहीं, केवल संस्कृत भाषा में ये है जो एक कंप्यूटराइज रूप में उसकी वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया है और आगे इसके जो प्रयोग भी हैं वो सब कंप्यूटराइज रूप से होते हैं। पूरा व्याकरण ही कंप्यूटराइज्ड है। इसीलिए इन्होंने कहा है एस सोमनाथ जी ने कि कंप्यूटर की भाषा संस्कृत है। जब वे उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत और वेद विश्वविद्यालय में संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि विज्ञान का मूल वेद है, लेकिन अरब के रास्ते ये ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचा और पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इसे अपने नाम से प्रचारित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीज गणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म, यहां तक कि एविएशन की जानकारी सबसे पहले वेदों में ही थी। दिक्कत यह थी कि संस्कृत भाषा ये ज्ञान था, ये एक भाषा के रूप में लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से ज्ञान लेते थे और उसको याद कर लेते थे। बाद में इसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। महर्षि पाणिनि ने अभी जो मैंने बताया संस्कृत में जो अष्टाध्यायी है उसमें व्याकरण लिखा था। तो वेदों के मूल में जो ज्ञान है उसे पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने केवल रीपैकेजिंग करके सामने रख दिया है और अपना नाम दे दिया है उसे। एस सोमनाथ श्रद्धापूर्वक महाकुंभ में भी स्नान करके पुण्य अर्जित करने गए थे। इसरो के चीफ थे वैज्ञानिक। सोचिए, जहां आज अधिकांश हिंदू मैकाले की प्रयोजित शिक्षा पद्धति की चंद पुस्तकें पढ़ करके, बल्कि रट कर, पढ़कर नहीं कहूंगा क्योंकि पढ़कर तो विद्या ददाति विनयम, शिक्षा से तो मनुष्य और भी विवेकशील होना चाहिए, परंतु बगैर मेहनत किए, बिना योग्यता के आरक्षण से मिली सफलता, तो उससे योग्यता का हनन तो होता ही है, साथ साथ विवेक और बुद्धि का उसका भी पतन हो जाता है और उसी के प्रभाव के कारण नास्तिक बन जाते हैं, धार्मिक कार्यों का मजाक बनाने लगते हैं, उसे पाखंड समझने लगते हैं और पाखंड है ऐसा कह करके प्रचारित करने लगते हैं। वहीं बड़े बड़े शिक्षित जो वैज्ञानिक हैं वो अपने कुल वंश से प्राप्त संस्कारों के कारण धार्मिक कार्यों के प्रति भी सकारात्मक व आस्थापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। ये घटनाएं जिनके बारे में मैंने बात की हुई है वे आस्था और श्रद्धा से संबंधित सत्य घटनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।